नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिनके जब उंगलियां थिरकती हैं ना तो संगीत अपने आप निकल कर आता है। हाथों की जो थाप है वो जब मचलती है तो चुपचाप बैठा हुआ शख्स भी, उसके पांव हाथ, बल्कि यूं कहें कि पांव से लेकर सर तक थिरकने लगता है। सुर ऐसे कि अगर कोई बेसुरा है ना तो वो भी सुर में गाने लगता है। जतो नाम ततो गुण, यानी जैसा नाम वैसे गुण। तपेश्वर, शायद आप सबने नाम सुना होगा। उत्तराखंड की हर वादी इनके संगीत से गूंजती है। तप और ईश्वर, यानी ईश्वर ने जो तप करने के लिए इस धरती पर भेजा, उस तप को अगर साक्षात रूप में देखना है तो वो मैं आज आपको दिखाता हूं। और एक बात और, आपने अभी तक सुना होगा कि देवताओं के अंश होते हैं और वो भी उतने ही प्रभावी होते हैं। यहां पर भी तपेश्वर के जो अंश है ना, वो भी एक समृद्ध है और एक योग्य है। उन अंशों को भी आज आपको मैं जरूर दिखाने वाला हूं। तो मिलते हैं तपेश्वर और तपेश्वर के अंशों से। मैं पहुंच गया हूं तपेश्वर जी क्या, यहां से आवाजें आ रही हैं, देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है क्या बात है सर, मैं तो बड़े अच्छे टाइम पे आया सर। देखिए ये है हमारे तपेश्वर जी और उनके अंश हैं। देखिए हमारा सौभाग्य है कि जो हमने कहा था वो सामने दर्शन भी हो गए। मिलते हैं अपने तपेश्वर भाई से।
तपेश्वर भाई, आपसे मिलके बहुत ही बेहतरीन लगा, कसम से। आपका यहाँ पर ऐसा लगा कि मन झूम गया। बहुत बहुत स्वागत बरसाल जी आपका, और मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पे आए हैं। और मैं आपके माध्यम से मतलब कहानीविद जगत किशोर बरसाल के चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नतमस्तक प्रणाम और सभी का आभार। धन्यवाद तपेश्वर भाई, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मेरे दर्शक भी मेरे साथ चलते हैं। यस वो भी यस। बड़े मस्त रहते हैं और आज बड़े खुश होंगे कि जी जी। मैंने जो है आज तपेश्वर भाई जैसी शख्सियत से मैं उनको मिलवाने जा रहा हूँ। कसम से यहाँ पर आके, और साथ में आपकी जो दो गुड़िया है ना, उनकी भी जो संगीत में है, जो मैं यहाँ पे देख रहा था, जो माहौल था यहाँ पर। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी महफिलें सजती हैं, क्या करना इन महफिलों का। इस घर में आकर लगा कि इतनी खूबसूरत महफिल है, आप तीनों लोग संगीत का जो तप है, जो आपके नाम के साथ तप जुड़ा है, उस तप को आप साक्षात कर रहे थे। मतलब क्या बताएं। ये सब आपका आशीर्वाद है, और मेरे दर्शकों का, कि जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मुझे, उन लोगों का मुझ पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं उन्हीं की प्रेरणा लेके मैं चलता रहता हूँ कि मैं कुछ न कुछ बच्चों को, मेरे बच्चे क्या मतलब लगे तुमकी जितना भी बॉडी में बच्चा चलो तभी मैं शिक्षा देने की कोशिश करना चाहिए, कोई भी कुछ सीखो ना। तो आपका माध्यम से सब कुछ में मिले, और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है बरसाल जी कि आप मेरे घर में नहीं, आपका चरण मेरे घर में पहुंचे नहीं। बहुत बहुत आभार आपको। तो वैसे भाई, अपने बारे में संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे? कब से आपकी संगीत की यात्रा शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचे अभी तक, बहुत कम शब्दों में। अब बरसाल जी मतलब ये लगा कि जब मैं 11-12 साल छो, तब बटमी के रामलीला बजान बढ़ गए छो पौड़ी में, तो सन 84 में रामलीला बजान शुरू किया थे। तय टाइम पर है कि ये हमारा मटू जमदार जी हो गया, ये मन्ना बाबू जी हो गया, ये सब मतलब जो बड़ा कलाकार था उन समझ मतलब के छापे लेके तो देख देख ही खड़े की हमन भी कोशिश करी। और अभी तक अभी इतना साल हो गए तो मैं पौड़ी के रामलीला पर विशेष ध्यान। और जो हमारी जो पौड़ी की जो मिट्टी चा या कण कण में संगीत बस्यु छ। तभी भाई, आपका जो मूल परिचय है, आज तो यहाँ पर बहुत सारे वाद्य यंत्र मैंने देखे, लेकिन मूल परिचय जिसमें एक मैं भी हूँ, मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि नाल जो आपके हाथ में जब थिरकती है, और जब ये, मुझे लगता है नाल भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती होगी कि हाँ, मुझे जिस तरह के हाथ चाहिए थे, जिस तरह की उंगलियां चाहिए थी, वो मेरे मेरे पास हैं। तो जरा एक खटका हो जाए। तो बरताल जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सुनो अपनी गढ़वाल ताल। तो जो हमारे गढ़वाल से जो हमारे जागर में बस जो हमारे ढोलमो पैटर्न है ना, तो ताल नहीं बोल दिन चाल। तो मैं चाल सुना चाहूँ अपनी गढ़वाल की। तभी आपके हाथ में ना एक घुर्रा होता है, घुर्रा जिसको हमने सुना है पहले, वो क्या चीज है, जरा वो देखना। अच्छा ठीक है बरदाल जी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। ये घुर्रा शायद आपकी ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने ही इसको ये मैंने उजागर किया इसको। हाँ जी जी। अच्छा, एक चीज और थी जो हम देखा था, ये नाल में सबसे पहले ढोल किसने बजाया था? ढोल सबसे पहले मैंने बजाया था। कैसे बजाया था? ये बहुत पहले की बात थी, जब प्रीतम भरद्वाज जी को प्रोग्राम था श्रीनगर में, विजय सालनी था और हमारा घनानंद जी आज स्वर्गवास हो गए, उनकी स्टार नाइट से वहाँ। तो वे टाइम पर प्रीतम भाई मतलब पहलू कलाकार छो, तो वो बटे ले छा कि रुमा जुमा बाली संध्या झूली गई नहीं। तो वे में डोर को पैटर्न बजे छो मैंने। और वे के बाद उन गए छो कि कैला सुमा रहे आज शंभु भोलेनाथ महाराज। तो वे माँ मैंने ढोलक में ढोल दमा को पैटर्न दे छो, तभी पैटर्न फिर दिल्ली का। फिर तब नीलम कंपनी का जो हमारा वो छा गया राजेंद्र चौहान जी, तभी उन्हें कैसे लॉन्च करी, तभी पैटर्न हाईलाइट हुआ। अच्छा,
तो जरूर ढोल एक बार आज भी सुना सकता जो आप तो पूरा उत्तराखंड में हरिकी हुए ढोल बजाणो छे जी 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 जब पहली बार बजियो ढोल और मतलब ये ढोलक में ढोल बजाणो हाँ जी हाँ जी थोड़ा सी देखा जरा सुना दी बेटी जरा क्या बात है मजा आ गया तपेश्वर भाई तपेश्वर भाई पहले हम आपकी बच्चियों से मिलेंगे फिर आपसे कुछ तीखे सवाल करेंगे ठीक है ठीक है गजब गजब पर आपने देखा होगा ये हाथ ना तपेश्वर के नहीं है तपेश्वर की अंश है उनकी बेटी समृद्धि देखिए पिता के जो गुण है ना हम लोग कहते हैं कि बेटा नाम रोशन करेगा अगर देखना है तो इस घर में देखिए ना तपेश्वर के जो बच्चे हैं तपेश्वर ने अपना पूरा जीवन खपा दिया संगीत की दुनिया को दिया लेकिन जो उसके बच्चे अभी जितने छोटे छोटे हैं वो इतना बेहतरीन कहीं पर भी हम कह नहीं सकते कि इन उंगलियों में कोई कमी है ढोलक ये वाद्य यंत्र भी शायद इस जगह पर आकर ना अपने आप को बड़ा किस्मत वाला महसूस करते होंगे कि वाकई हम जिस के लिए बने थे और यहाँ पर उनका जो जन्म है इन वाद्य यंत्रों का अपने जन्म को पूर्णता मानते होंगे मिलते हैं समृद्धि से समृद्धि वेलकम नमस्ते क्या संगीत में खोई है कोई बात नहीं बेटे पापा ने सिखाया या खुद सीखा या जिद में सीखा पापा ने सिखाया और जिद में तो नहीं सिखाया नहीं चल नहीं सीख ऐसा तो नहीं हाँ। पापा ने मैं जब पापा को सुनती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था मुझे लगता था कि मैं भी यही सीखूंगी और मैं पापा के जैसे एकदम बड़ा इंसान बनूंगी लड़कियां अक्सर हारमोनियम सीखती हैं जो कोई सॉफ्ट सा वाद्य यंत्र उसको सीखते हैं हाँ जी। तुमने नाल या ढोलक जिसको बोलते हैं इसको सीखा है क्यों क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे कुछ नया करना है सबकी तरह नहीं करना कुछ अलग सा नया करना है बिल्कुल कुछ अलग सा नया करना है जैसे उसके पापा ने किया है कुछ हटके किया है और दुनिया को दिखाया है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल हटके और समृद्धि भी यही कर रही है समृद्धि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया ना हाँ जी अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है थोड़ा बहुत चल रहा है क्या है कुछ ऐसा टुकड़ा सुना सकते हो आप हमें कुछ बेहतरीन सा जो कि सभी लोग झूम जाएं आपके साथ पूरा मेरा चैनल भी झूम जाए समृद्धि क्या बजाया तुमने ये कहरवा काल थी वाकई झुमा दिया भाई इसमें ऐसा नहीं लगता था जैसे पंजाबी तड़का होता है ऐसा नहीं लगता था ऐसे ही है ऐसे पंजाबी है हाँ। हाँ मजा आया लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ मेरे दर्शकों को भी खूब मजा आया होगा समृद्धि ने हमको दो चीजें सुनवा दी अब एक और है अंश क्योंकि इस घर में जो भी है वो बेहतर से बेहतरीन है मिलते हैं हम अपनी नई गुड़िया योगिता से यह है हमारी योगिता तपेश्वर की जो हम कहें दूसरी बिटिया इसे भी संगीत का बड़ा शौक है इसने भी कहते हैं कि जब ये छोटी सी थी तो इसने जब ये पैदा हुई तो तपेश्वर ने जब इसकी तरफ देखा तो इसने शायद अपनी उंगलियां हिलाई थी और अपने होंठ हिलाए थे होंठ इतने मधुर हिलाए कि वो होंठ आज हम सब लोग जब हिलते देखते हैं ना तो उनसे एक सुर निकलता है और ये बजाती है बहुत ही खूबसूरत बांसुरी सुनते हैं क्या सुनाएगी योगिता सर पहले तो आपको प्रणाम और जितने भी हमको देख रहे हैं उन सभी को दर्शकों को प्रणाम तो बांसुरी में पहले तो मैं उत्तराखंडी हूँ तो मैं ट्राई ये करूँगी कि मैं उत्तराखंड से कुछ रिलेटेड बजाऊँ तो मैं बजाने वाली हूँ डाली डाली फूलों की जो कि मतलब जो उत्तराखंड के जो बाहर लोग रहते हैं मतलब जो उत्तराखंड में नहीं रहते लेकिन उत्तराखंड के थे
तो वो भी उनको एकदम इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ भाई कि कभी कुछ ना कुछ हो तो उत्तराखंड वापस आना है। तो वो चीज इसलिए उत्तराखंड में कहना बहुत चाहूंगी। बढ़िया, क्या बात है, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाई। उत्तराखंड वासियों देख लो, आपको बच्चा बच्चा पुकार रहा है आपका। हाँ बेटे सुनाओ बच्चे। बहुत ही बेहतरीन, क्या बात है। थैंक यू एक सर। से एक बढ़कर यहाँ पर, इस जगह पर जहां पर मैं आया हूँ, फनकार यहाँ पर हैं। क्या बोलूं, क्या कहूं। थैंक यू सर। जो भी आपने कहा कि अच्छा बजा रही हो, वो सब जो भी मैं बजा रही हूँ वो अपने पापा की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट होता है तो उसको इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने वाला भी होना चाहिए कोई। हमारी लाइफ में हम इंटरेस्ट रखते हैं, हर किसी को इंटरेस्ट होता है, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के आगे मतलब लोगों को सपोर्ट मिलता है। कि जैसे हमारे घर में है तो हमारे यहाँ जो भी जिस चीज़ में सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं बल्कि जिसमें भी इंटरेस्ट है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट से अगर सपोर्ट किया जाएगा तो एक दिन आपका करियर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, एक दिन आपका कैरियर बन जाएगा। और आगे बात करते हैं तपेश्वर जी से। तपेश्वर भाई, आपके घर में आके वाकई मन बड़ा खुश हुआ। आपकी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। पौड़ी ने तो कलाकारों की पूरी पौध दी है। भले ही पौड़ी के उन कलाकारों ने जिनको पौड़ी ने सब कुछ दिया, भले ही इस शहर को उन्होंने छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के चले जाने से शहर सोना नहीं होता। क्योंकि जब भूमि उपजाऊ हो, जब खेत हरा भरा हो, तो दो चार फूल अगर इधर उधर हो भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे से जो नई पौध आ रही है वो उस खेत को महका देती है। और आपने आज यहाँ पर आके लगा कि कोई बात नहीं, हमारा पौड़ी सांस्कृतिक नगर था, नगर है और नगर रहेगा। तभी भाई, आपने दोनों बेटियों को भी संगीत की शिक्षा आप दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आजकल बच्चे बहुत पढ़े लिख रहे हैं, लोग अपनी स्कूलों के लिए, बड़ी बड़ी स्कूलों के लिए इस शहर को छोड़ रहे हैं, और आप इसी शहर में रहकर अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं? कभी इन बच्चियों ने ये नहीं कहा कि पापा बाहर चलो, हम भी तो बाहर चलेंगे, यहाँ क्या है? बर्थवाल जी, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी यह जन्म भूमि हमारे पौड़ी से कनौल देव का थातिम जा, और ये कनौल भूमियाल देवता की क्या की कमी नहीं करी, जो कन चाल तक भी कह सकते। और जो हमारी पौड़ी की मिट्टी से ये कमी बता नहीं आप एक कण कण में संगीत रच्यू बस्यू छ। जैसे अगर कन बोल तो पौड़ी में क्या वो पाठशाला में भी कर दे लो, पावो में भी कर दे लो, अपने गाँव में भी कर दे लो, जैसे नहीं करो तुम विदेश भी ले जावे तब भी नहीं कह सकते। तो यह बात बच्चों पर है कि बच्चा अब तक क्या ढंग से वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। आपके मन में कभी यूं नहीं है तपो भाई की बड़ा बड़ा कलाकार पौड़ी में जो से शान भूमि है, वो सब छोड़ी चल के नहीं? तो आपने लगता कि एक पौड़ी में बहुत ज्यादा लोग नहीं छन जन आप एक शिक्षा देना छन बच्चों ते, इन नहीं लगता कि देहरादून जन शहर में जांदा तो और अच्छो कमाਉਂदा? ना ना, हमारा अपनी माटी के लिए सुनो, जय माटी में हम पलिया बड़ा था, भगवान की दया से हमारे बहुत बढ़िया चरका चलो चलाना फिर बात। मैं कम से कम 40-50 बच्चे में ट्यूशन को लोगों ने एकदम भगवान दिन होते जो, और मेरा वजह से वो बच्चों था भी एक मार्गदर्शन मिलो चार अच्छा चमंचो में बच्चा समझाना, अच्छा चमंच बजाना छन बच्चा। तो कोशिश तो मेरी रहा कि देखो देहरादून में भी मेरा कई बच्चे चेला छन, उत्तरकाशी छन, तो मेरा ये गोपेश्वर में छन, बच्चों था शिक्षा दे। और आज पौड़ी कतगल महिला लोग तुम्हें बटे अगर मैं भी बटे चल जाओ तो महिला ढोलक क्या मासी जो महिला मंगल दल छन बेचारी है बिल्कुल, उनका भी जान बहुत बढ़िया। कतगल महिला तमिल ढोलक महिला मंगल दल थे ढोलक से कहना बहुत बढ़िया अपना मंगल गीत करना छन, कमाना छन, धमाना छन। नहीं पर वो देखी नहीं लगता कि जो एक बेटी चल गई नहीं, जो हमेशा बोलते हैं कि हम तो देहरादून में छा, आजकल हम देहरादून में हैं, ये नहीं लगता कि ये शब्द चुप तो नहीं चाहिए? बहुत चुप दू कहले कि जो सुकून जो शांति अपनी माटी में चार अगर इन जो एक बटे बड़े बड़े कलाकार बाहर चल जाला तो तभी पौड़ी तो चुप चुप कटी हुई चल बिल्कुल। तभी भाई, आपकी दोनों बालिका हैं, कभी उनको देख के नहीं लगता कि इनका भी हक बनता है एक अच्छे शहर में रहने का? ऐसा नहीं लगता आपको? ना ना बिल्कुल नहीं,
हम तो क्या बड़ा गढ़वाल में सुकून से और भगवानी की में हम तो दूर। हाँ, जब अभी बच्चों को पढ़ाई चले, जब उनका कोर्स कार्स होला कभी तो मतलब बाहर जाना बोलो तो वो बात अलग कि जब कोर्स करो को ले जाला कोर्स के अगर जब तक बात चाहिए तो अगर अगर इच्छा अगर जब कभी कोई कॉलेज है बाहर में कोचिंग क्लास है अगर की खुल जाओ तो बाहर जाने की जरूरत क्या है। तभी भाई कभी बेटी जिद नहीं करता ना कभी ना। ठीक, बिल्कुल। अभी मेरे एक बालिका से बीएससी करनी चाह, मैं चाहती हूँ तो देर दूर में भी करे सकूँ, पर जब स्कूल चाह तो देर दूर में अलग ही पढ़ी ला पण वो तो बच्चे मिलाते पता नहीं कि पेड़ चाह देर दूर पढ़ा चाहे विदेश पढ़ा वेल पढ़ी और जय नहीं पढ़ती कहीं भी नहीं पढ़। हम तो लगनो शायद वो जो बिहारी की पौड़ी छोड़ी था जाना चाहते होते शायद कुछ स्पेशल मिल तो लोग कुछ होलू कुछ तो होलू कुछ नहीं जो मन को बैम से अपनी माटी छोटी करने जाना चाहने अपनी वे छोड़ी जाना चाहूँ जमीन छोड़ी जाना चाहूँ कुछ नहीं क्या बाहर देश में पता नहीं कि सुबह जाना चाहती मेरे शाम को भी पापी से गारंटी अभी सकूत कि नहीं सकूत एक तो कम से कम सुकून शांति सब कुछ मतलब अपनी माटी अपनी शहर अपनी माटी अपना शहर अपना लोग यूं क्या बीच रहो जो चलिए नहीं उनको कुछ उन दैन जगह अगर बोर्ड आ जाऊं तो बहुत अच्छी बात है क्या नीचे पहाड़ में अगर कंच आदमी तो बहुत कुछ कर सकते अब तक हम चन कहीं चल गया चल मतलब 10,000 8,000 15,000 नौकरी का बान हो गया चल खर्चा वो किराया लग जाना चो मोटरसाइकिल में जाना उनके कमाना चल कुछ ना वो कंचा उनती भी कह सकती एक मैसेज क्या नहीं कह सकता आदमी को बताओ तुम और जो कना छन की तू कना नहीं छन क्या अच्छु खास रोजगार देना चलो। अभी एक सवाल पूछना चाहूँ जी जी लोग बोलते हैं पौड़ी में कुछ नहीं चाहिए और हम तो रोजगार तो होता है बाहर जाना चाह बहुत ज्यादा संगीतकार भी बाहर चलिए नहीं ये बात था ये लालच माँ की पौड़ी माँ तो कुछ भी नहीं सकता पौड़ी माँ भाई कोई नहीं रही हो चलो चलो लेकिन आप जो बना चाहें कि मैं ईदगाह लोग में माँ सीखना होना चाहें कद का लोग लगभग कम से कम मिली जब तक बात तो जब विटामिन शिकार शुरू किया बोलते कम से कम 400-500 लेडीज प्लस बच्चों थे सीखी चल गई नो हाँ बिल्कुल चाहे कोई 6 महीना आए कोई साल भर आए कि 6 महीना आए कि साल भर आए कि 2 महीना आए पर जेल जब गमे टाइम दे मिले तो सीखा वे के हिसाब से वे तो अभी ढोलक हो गयो तबला हो गयो हारमोनियम हो गयो और क्या ढोल सीखने तो ढोल भी सीखा डोर थाली हो गयो हुड़का हो गयो सिर्फ बांसुरी बच्चे बजाने लगी है ना गिटार भी रखनी जो गिटार भी मतलब जब तक वाद्य यंत्र लगभग मतलब यहाँ मैं परिपूर्ण तो कहीं नहीं चाहूँ पर हाँ कोशिश कर छो कि सिखाने की सीख जो मतलब और सीखी करे गया नहीं और आज जब हम मार्केट में जाते दीदी बोली भेजी नमस्ते करना चलो दिनों पता नहीं चलता बिल्कुल अपनो शहर लोग सबों को इसने हर भी एक दूसरे घर जान दो जी वो छन बैठे हैं बहर गया छन लोग कोई नहीं जान दो कहता है सब मतलब के यार छन सब इन सोचदम कि फेसबुक पर कहन हाई हेलो करे तो पता नहीं कब का अपड़ होएगी और एक फेसबुक का दगड़ा दगड़ी एक जो लोग मिलते छन उनको जो मिलन हो दो वाकई अप्रतिम छे अब एक जरा सब परिवार तपेश्वर को जो बुलदन की तब ईश्वर जो तप दे छो अपना नौ पर जो जतो नाम ततो गुण बुलदन ना वो अपन साक्षात करी हम एक जरा जानो मेरे दर्शकों का एक सब मिली थे एक कुछ सुनाई दे जरा आजा बेटा झुकड़ी में बैठ के तुम प्रीति लगाई झुकड़ी में बैठ के तुम प्रीति लगाई आँखों के दिल असीधर गति पकड़ लगाई आँखों के दिल असीधर गति पकड़ लगाई झुकड़ी में बैठ के तुम प्रीति लगाई झुकड़ी में बैठ के तुम प्रीति लगाई आँखों के दिल असीधर गति पकड़ लगाई आँखों के दिल असीधर गति पकड़ लगाई झुकड़ी में बैठ के तुम प्रीति लगाई। ये थे हमारे साथ तपेश्वर प्रसाद उनकी दोनों बिटियां समृद्धि और योगिता आज की शाम बहुत ही बेहतरीन रही। आपको कहानी में जगत किशोर बरसाल के एपिसोड कैसा लगा कृपया लाइक कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।